चलो जी, देखो आपके पास क्वेश्चन जो है जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जेएनवी का एग्ज़ाम हो चुका है और जेएनवी का एग्ज़ाम हुआ और अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए। 2026 की बात हो रही है ये, और अप्रैल मंथ में 11 अप्रैल को आज एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज का पेपर जो है वो 11 अप्रैल को हुआ, और सुबह पेपर जब आपके पास हुआ तो उसके बाद बच्चे 1:30 बजे बाहर आ गए और कुछ बच्चों ने मुझे ये व्हाट्सएप करा। ठीक है जी, तो व्हाट्सएप करा पेपर, तो अब मैं इसको सॉल्व करके आपके पास आपके सामने दे दूँगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये 2026 का 11 अप्रैल का पेपर है जेएनवी का। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पहला था आपके पास अर्थमेटिक में कि द स्कूल रिजल्ट फॉर 3 ईयर्स इज़ शोन इन द बार चार्ट। कहता है स्कूल रिजल्ट जो है 3 साल का वो बार चार्ट में दिखाया गया है। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज़ इन 2020 कंपेयर टू 2020। कहता है कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है 2020 को कंपेयर करके 2022 को कंपेयर करते हैं 20 से। तो आपके पास देख रहे हो आप 2020 में 50% है और 2022 में आपके पास 90% है। तो 90 और 50 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? ये 40% आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका बी पार्ट आंसर है। ठीक है जी, अब जिसने जिसने बी पार्ट किया उसका सही है। आप अपने क्वेश्चंस को मिलाते जाइए जो जो आपने करा हुआ है। उसके बाद इफ़ एन एंगल इज़ 20 डिग्री। अब क्या कहता है इसमें से, देखो एक चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, उसमें मैंने बोला था कि आपके पास एंगल्स एंड इट्स टाइप्स वाला चैप्टर है। इफ़ एन एंगल इज़ 20 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट देन द मेजर ऑफ द एंगल इज़। कहता है एक एंगल जो है अगर वो 20 डिग्री ज़्यादा है इसके कम्प्लीमेंट से, तो तब उसका मेजर ऑफ एंगल कितना होगा। तो इसको किस तरह से निकाला जाएगा आ जाओ मैं बताता हूँ आपको। देखो आइए, इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे करा हुआ है। अगर आप देखो तो देखो जी, अब आपके पास क्या हो जाएगा कि टोटल मेरे पास रख लो एक्स है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, अब उसमें से क्या हुआ कि 2 एंगल ऐड करने हैं, तो मेरे पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कितना है, तो टोटल कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आपके पास 90 में से माइनस क्या कर दोगे, एक्स कर दोगे। एक एक कम्प्लीमेंट्री एंगल ये आ जाएगा, उसमें से वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है कितना ज़्यादा, वो प्लस 20 ज़्यादा 20 है, तो आप क्या करोगे एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 20 हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे ये हो जाएगा एक्स, ये इस साइड से माइनस एक्स इस साइड आके प्लस का एक्स हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू में आपके पास ये हो जाएगा 90 प्लस में 20। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 2x के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू में 90 प्लस 20 होता है 110। तो एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री सेल्सियस। कैसे 2 1 जार 2 और 2 55 जार आपके पास क्या नाम 110 हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 55 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं सॉरी 55 डिग्री एंगल निकल जाएगा आपके पास सी पार्ट का ये। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके पास जो भी क्वेश्चन आपके पास अलग अलग तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आया होगा, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एंगल वाला ये 55 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो ये नेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं 600 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो स्पीड 660 किलोमीटर पर आवर की चलती है। पास क्या होती है वो एक प्लेटफार्म को करती है जो 1400 मीटर लॉन्ग है। क्या हुआ 600 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक प्लेटफार्म को पास करती है, जिस प्लेटफार्म की खुद की लेंथ कितनी है आपके पास वो 1400 मीटर है। कितनी है 1400 मीटर है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास थ्रू द प्लेटफार्म। तो कितना टाइम लगता है उस ट्रेन को। तो आइए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करवाएंगे। देखो मैं आपको बता दूँ, जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 600 प्लस में 1400 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो पूरा 600 मीटर जो है लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन प्लस 1400 मीटर आपका प्लेटफार्म। तो दोनों को ट्रेन प्लस प्लेटफार्म को अगर ऐड करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, की है 60 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है जी, तो दी हुई है तो आपको टाइम निकला, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा 2000/60 ना करके आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे जब आपने टाइम निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा 2 1 जार
2 2 30 ज़ार 60, ये आ गया आपके पास 1/30 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे तो आपके पास मिनट में निकल जाएगा। तो ये 31 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, तो 2 मिनट आ गया आपके पास आंसर। कौन सा आ गया? 2 मिनट। तो 2 मिनट कौन सा है आपके पास? 2 मिनट आपके पास बी पार्ट है। 2 मिनट कौन सा आपके पास? बी पार्ट है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 255 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 126 एंड द सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 177 देन द थर्ड नंबर इज। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर 5 नंबरों को प्लस करता हूँ मैं तो 255 आता है, और अगर उनमें से पहले 3 नंबरों को प्लस करता हूँ 126 आता है, और लास्ट के 3 नंबरों को प्लस करता हूँ तो 177 आता है। तो तीसरा नंबर क्या होगा? अच्छा कैसे करें मैं बताता हूँ आपको। मैंने इस क्वेश्चन को भी सिंपल सॉल्व कर दिया आपके पास। कैसे करा देखो ए, मैं मान के चलता हूँ ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर, 5 नंबर हो गए, इनको ऐड करता हूँ 255 बोलता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपके पास पहले 3 नंबर को ऐड करके बोलता है 126 आ रहा है, और लास्ट के 3 नंबर को ऐड करके आपके पास 177 आ रहा है। तो इस तरह से हो गया ए बी सी इज इक्वल टू 126 और सी डी ई इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि सी डी ई लास्ट के 3 नंबर और ए बी सी पहले 3 नंबर, इनको 177, तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 126 प्लस 177 करोगे तो 303 बन जाएगा। तो अब आपके पास देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है 303 है, और ऐसे भी आपके पास ये बोल रहा है कि ये 255 है। तो आपके पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सी की वैल्यू तो आराम से निकल जाती है। कैसे? क्योंकि 2 सी आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा जो आपके पास सम करके आया और जो उसने सम बताया उनको माइनस कर दो आपस में, तो 303 में से 255 को माइनस करोगे 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो 48 कौन सा पार्ट है? 48 जो है आपके पास 48 जो है आपके पास कौन सा है? बी पार्ट है। कौन सा है? बी पार्ट है। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन जो है मैं अगले उसमें ले आता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।